नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और दून के बीच के यात्रियों की खुशखबरी। देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने की मंजूरी। सीएम धामी ने पीएम और रेल मंत्री का जताया आभार। विकासनगर में एक माह पूर्व चोरी का नहीं हो सका खुलासा। पुलिस के हाथ अभी तक खाली, लोगों में रोष व्याप्त। चमोली में दर्दनाक हादसा। कोरेलधार में कार गिरी खाई में 5 लोगों की मौत। सभी शादी से लौटकर जा रहे थे। दशोली विकासखंड के हरमोनी गांव। सीएम धामी ने जताया दुख। उधम सिंह नगर के जसपुर में भतीजे ने की चाची की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मां बेटे के बीच हुआ था मामूली विवाद। और नैनीताल के रानी बाग बचाओ केंद्र में पले बड़े अनाथ बाघ शावक जय और वीरू। मां द्वारा छोड़े जाने के बाद की जा रही देखभाल। अब भेजा जा सकता है जंगल या फिर किसी चिड़ियाघर में। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और दून के बीच यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने को मंजूरी मिल गई है। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने रुड़की देवबंद रेल लाइन पर हाई स्पीड ट्रेन परिचालन की मंजूरी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में जानकारी साझा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एसएन पंत, देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने को मंजूरी मिल गई है, जहां पर अब दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और दून के बीच यात्रा करने वालों के लिए एक सौगात हो जाएगी, एक आरामदायक सफर हो जाएगा। क्या है पूरा मामला और इसके साथ ही इस ट्रेन के चालू होने से यात्रियों पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में लगातार दिल्ली को लेकर के जो ट्रैफिक का दबाव रहता है उसको कम करने के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है और साथ ही साथ देहरादून से लेकर के दिल्ली तक अलग अलग प्रकार की अलग अलग गति की ट्रेनों को चलाने की लगातार कोशिश रहती है। और इसी कड़ी में, क्योंकि उत्तराखंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उत्तराखंड में आमद लोगों की ज्यादा होती है। इसी कड़ी में केंद्रीय रेलवे की तरफ से उत्तराखंड को एक बड़ी सौगात से नवाजा गया है, जिसमें देवबंद और रुड़की जो नई लाइन है रेलवे की, उसको लेकर के बड़े लंबे समय से मांग उठ रही थी, लेकिन अब जाकर के उसको मंजूरी मिली है। इसके बाद दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून का सफर करने वाले यात्रियों को काफी सौगात के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि अब तकरीबन ये जो रास्ता है 40 किलोमीटर कम हो जाएगा। 40 किलोमीटर कम होने का मतलब है कि 1 घंटे का सफर कम हो जाएगा। आप जल्दी 1 घंटे कम समय में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। और इसको लेकर के मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने रुड़की देवबंद रेल लाइन पर हाई स्पीड ट्रेन परिचालन को मंजूरी दे दी है और इसके लिए बकायदा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। वहीं अगर हम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो उन्होंने ट्विटर पे बकायदा इसको ट्वीट करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री की तरफ से उत्तराखंड की जो मांग थी, उत्तराखंड सरकार की लंबे समय से, उसको पूरा कर लिया गया है। और उत्तराखंड में 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो सफल स्पीड ट्रायल था नई गति नया विकास का, वो इस बात का द्योतक है कि उत्तराखंड में हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा सकती हैं और अलग अलग ट्रैक रूट मिलने के बाद उनकी दूरियां कम हो सकती है, ताकि दिल्ली और देहरादून का सफर करने वाले जो मुसाफिर हैं, क्योंकि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र में खास तौर पर जब चारधाम यात्रा शुरू होती है और चारधाम यात्रा के जब ऑल वेदर रोड के बनने के बाद उत्तराखंड में 12 मासी यात्रा चल रही है। शीतकालीन यात्रा अलग से शुरू हो गई है और चारधाम यात्रा अलग से शुरू हो गई है और गर्मियों में टूरिस्ट डेस्टिनेशन उत्तराखंड में है, तो ऐसे में यात्रियों की आमद ज्यादा बढ़ जाती है। उसको अलग अलग फ्लो में, चाहे वो
टैक्सी मैक्सी कैब के जरिए हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए हो या रोडवेज के जरिए हो या फिर रेलवे के जरिए हो, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग उत्तराखंड आना चाहते हैं। और ऐसे कड़ी में जब देवबंद और रुड़की जो रेलवे ट्रैक था उसकी मंजूरी मिलने के बाद 122 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी कर लिया गया है, जो पूर्णतः सफल रहा है, जिसको लेकर के एक अच्छी खबर उत्तराखंड के लिए है। तो मुख्यमंत्री ने भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा किया है, रेल मंत्रालय का भी शुक्रिया अदा किया है, आभार जताया है कि उत्तराखंड की इस पुरानी मांग को, उत्तराखंड सरकार की जो लगातार पैरवी की जा रही थी, इसकी अगर ये देवबंद और रुड़की रेल लाइन बन जाएगी तो लोगों को आसानी होगी और कम समय में दिल्ली देहरादून का सफर तय होगा, उसके लिए उन्होंने आभार जताया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए एहसन पंत और हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने को मंजूरी दी गई है, जिसको लेकर सीएम धामी ने पीएम और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया है और आधुनिक रेल कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने पर धन्यवाद दिया। विकासनगर के बरोटीवाला क्षेत्र में विगत एक माह पूर्व हुई चोरी का खुलासा पुलिस आज तक नहीं कर सकी है। चोरों ने दिन दहाड़े वीरेंद्र मांगे के घर में घुसकर अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया था। इसके कुछ ही दिन बाद रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर को जाने वाली रोड भी चोरों ने एक कार का शीशा तोड़कर लाइसेंसी रिवॉल्वर सहित नकदी पर हाथ साफ कर लिया था। इस घटना को लेकर अभी तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच पाई है। मार्च को मेरे यहाँ चोरी हुई थी। सुबह 11:30 बजे मैं मंदिर गया था, 3 बजे वापसी आया तो घर में मेरे सब कुछ लूट रखा था। ताला तोड़ दिया, अलमारी तोड़ दी, गहने चोरी हो गए। 5.5 तोले करीब मेरी घरवाली के जेवर था, कड़े थे, सेट था और पायल थी। 3,55,885 रुपये जो नकदी थे। मैंने लोन कराया था अभी 2-3 मार्च को मैं लेके आया था पैसे घर पे और उसके बाद अभी तक आज 26 दिन हो गया सर। पुलिस कुछ भी खुलासा नहीं कर पाई। मैं कहता हूँ कि भाई साहब क्या हुआ, लगे हुए हैं। एसएसपी महोदय तक होके आ गया मैं, उन्होंने फ़ोन करा कि हाँ जी लगे हुए हैं। ऐसा क्या लगे हुए हैं? किसी नेता राजनेता के घर में किसी के यहाँ चोरी होती तो उनका तो तुरंत खुलासा हो जाता है, उसमें तो पुलिस ऐसे लग जाती है कि पता नहीं क्या हो गया। कितने केस हो गए अभी में, सबको पकड़ लिया है, मगर हमारे चोर बताओ कहाँ गए। देखिए जितनी भी सर इस बीच चोरियां हुई हैं, इस बीच हमारी लगभग 3 केस हो चुके हैं। इन तीनों ही केस पे हम लोग लगे हुए हैं और बहुत जल्द आज हम सफलता प्राप्त करेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। मां बेटे में मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में कई लोगों को घायल और कर दिया और चाची की मौत हो गई। दरअसल मामला ये है कि गांव मेघावाले में मां और बेटे साथ आ रहे थे कि किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बेटे ने मां पर हमला कर दिया, इससे मां की हाथों की उंगलियां कटकर अलग हो गई। मामले को बढ़ता देखकर बीच बचाव के लिए चाचा और चाची आए तो उन पर भी हमला कर दिया। इसमें चाची की उपचार के दौरान मौत हो गई। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से सैंपल उठाए गए। पुलिस ने आरोपी को धारदार हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। सेंगी नाम का लड़का है, सेंगी चौकी की, जिसकी उम्र 19 से 20 साल है और ये ग्राम मेघावाला जो कि हमारी चौकी बदलामपुर थाना जसपुर के निवासी है। कुछ समय पहले इनके चाचा के द्वारा किसी बात पे इनको टोक दिया गया था और जैसा कि होता है परिवार में छोटे सदस्यों को डांट डपट देते उसी स्थिति में, तो ये बच्चा अपने मन में उस चीज़ को बैठा चुका था और उसके बाद फिर इनके द्वारा ये एक रंजिश नुमा बना लिया गया था कि मैं अपने चाचा को इसका सबक सिखाऊंगा। कई बार इनकी माँ ने इनको उनकी काउंसलिंग भी करी कि ऐसे नहीं करते हैं, वो तुम्हारे चाचा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके मन में ये भाव था। कल भी ये लड़का काफ़ी एग्रेसिव हो गया तो इसकी माँ ने रोकने का प्रयास किया। जब माँ ने रोकने का प्रयास किया तो इस लड़के ने पाटल से अपनी माँ पे ही हमला कर दिया। उसके बाद से जब इनकी माँ गिर गई तो उसके बाद फिर ये चाचा के घर गए और चाचा के घर जाने के बाद इनकी चाची मिली, जिनके ऊपर इन्होंने प्रहार किया और बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया, जिससे कि उनको काफ़ी गंभीर चोटें हैं। और उनका बेटा मिला चाचा का, उसको भी हमला किया था। लोग जो आस पड़ोस के थे वो इकट्ठा होकर के फिर जो घायल लोग थे उनको केवीआर ले गए। केवीआर ले जाने के बाद ये ट्रीटमेंट करा रहे। सोशल मीडिया पर आजकल फिल्म जगत की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के द्वारा बनाए गए एक वीडियो काफी सुर्खियों में है। जिस वायरल वीडियो में फिल्म जगत की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला बद्रीधाम में स्थित एक पौराणिक ऐतिहासिक
उर्वशी माता का मंदिर को अपने नाम का मंदिर बता रही है। उस वायरल वीडियो में उर्वशी रौतेला कह रही है जो बद्रीनाथ धाम में स्थित उर्वशी माता का मंदिर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की पूजा अर्चना की जाती है। तमाम प्रकार के बयानबाजी सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनेत्री उर्वशी रौतेला कह रही है। और बड़ी बात तो ये है, अब इस अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के गलत बयानबाजी पर तमाम बद्रीनाथ के रहने वाले लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक खबर बड़ी तेज चल रही है। उर्वशी रौतेला कोई अभिनेत्री है और बद्रीनाथ में अपने नाम का मंदिर होने की बात कर रही है। ये बात बिल्कुल गलत है। उर्वशी मंदिर बद्रीनाथ में है, लेकिन उर्वशी भगवती सती जो भगवान शंकर की पत्नी थी, उनके शरीर के कई अंग जगह जगह गिरे और पूरे भारतवर्ष में 108 मंदिर, 51 शक्तिपीठ और उसी में बदरयाम उर्वशी तथा बद्रीनाथ में उर्वशी यानी उरु भाग गिरा उर्वशी। और ये उर्वशी मंदिर भगवती सती का है, भगवती दुर्गा के रूप में है, भगवती लक्ष्मी के रूप में है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भंडारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नवीन, फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला बद्रीनाथ धाम में स्थित एक मंदिर को अपने नाम का मंदिर बता रही हैं और इस पर अब वहां के लोग भड़क गए हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है, साथ ही एक्चुअल बयान क्या था अभिनेत्री का? जी, आकांक्षा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिल्म जगत की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें फिल्म जगत की अभिनेत्री उर्वशी रौतेला कह रही है कि बद्रीनाथ धाम में जो पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर है उर्वशी माता का मंदिर वो अपना बता रही है, जिसमें वो साफ साफ वीडियो में कह रही है कि मेरे नाम की पूजा वहां पर चलती है और मेरे नाम का मंदिर है, जिसको लेकर के अब जोशी मठ के लोगों में काफी आक्रोश है। वही मंदिर समिति के लोगों में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो तमाम जो बयानबाजी हो रही है जिस सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, ऐसे में लोगों में काफी आक्रोश है। लोग अब सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द उर्वशी रौतेला के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में जोशीमठ के लोग जो कह रहे हैं कि उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए नवीन। तो आपको बता दें कि उर्वशी माता के मंदिर को फिल्म अभिनेत्री अपने नाम का मंदिर बता रही है और इस पर वहां के लोग भड़क उठे हैं। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 125 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के लिए विस्फोट के काम से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पौड़ी के निवासी सरकार से मुआवजा देने की मांग की है। इस परियोजना को गढ़वाल हिमालय में कनेक्टिविटी के लिए एक गेम चेंजर के रूप में देखा गया और निवासी इसे लेकर खुश है, लेकिन उनका कहना है सुरंग में विस्फोट के कारण उनके घरों को क्षति हुई है। देवप्रयाग और जनसू के बीच 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंग संख्या 8 उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी 125 किलोमीटर लंबे ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। रेलवे स्टेशन बन रहा है तो वहाँ ब्लास्टिंग हुई थी तमाम तरह से। उसके बाद जो मकान थे गांव के, तो उन मकानों में दरारें आई, काफी दरारें आई, बहुत बुरी स्थिति से मतलब क्षतिग्रस्त हुए मकान। उसके बाद जो ग्रामीण थे उन्होंने मांग करी कि सर्वे किया जाए और सर्वे के बाद जो मुआवजा बना वो मुआवजे में बहुत अनियमितताएं दिखाई दी।
तो ग्रामीणों के साथ हम इसलिए आए हैं यहाँ कि हम यही चाहते हैं कि पुनः दोबारा से मूल्यांकन हो, सर्वे हो गांव का, तमाम तरह से एक निष्पक्ष सर्वे हो और जो भी स्थानीय प्रशासन की टीम आए वो गांव वालों से संवाद करके सूचना देके आए ताकि जो सर्वे है वो निष्पक्ष हो, पारदर्शिता के। मेरे द्वारा भी चेक किया गया उनकी सूची को, कई नाम गलत है। चूंकि नाम गलत है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो हम इसमें पुनः गांव में हमारे जो एक्सीएन है उनके माध्यम से पुनः जांच करवाएंगे इसमें एक गांव की नियत तिथि करते हुए, ताकि लोगों की जानकारी में आए कि किस डेट को वहाँ जांच की जाएगी और जो हमारे प्रशासन के जो हमारे अधिकारी होंगे संयुक्त रूप से जांच करेंगे। और जो जय और वीरू, दो नर बाघ जो अब लगभग 3 साल के हैं, उनको उनकी मां के द्वारा छोड़े जाने के बाद बचाया गया था और कुछ साल पहले नैनीताल के रानी बाघ बचाओ केंद्र में लाया गया। हिंदी फिल्म शोले के पात्रों के नाम पर रखे गए बाघ और बचाओ केंद्र में अपनी देखभाल करता विकी लाल शाह के बहुत प्यारे हैं। उनके देखभाल करता और वन विभाग के अधिकारियों का दावा है जय और वीरू मानवीय आदेशों को समझते हैं और बहुत आज्ञाकारी हैं। कैद में पले बड़े जय और वीरू अभी बचाव केंद्र में ही रहेंगे। अनुकूलन करने की उनकी क्षमता के आधार पर चिड़ियाघर में उन्हें स्थानांतरित किया जा सकता है या जंगल में छोड़ा जा सकता है। ये बन्ना खेड़ा से आए थे, इनके तीन साल अब हो गए, ये बन्ना खेड़ा से लाए थे, तब से हम इनकी देखभाल कर रहे हैं यहाँ। क्या नाम रखा है इनका? जय वीरू, दोनों मेल हैं, इसलिए हमने कहा कि जिसको बुलाते हैं वो पहले उठ के आएगा। हाँ, इसलिए हमें भी अंदाजा हो गया कि ये जय वीरू, चेहरे से भी अंदाजा आता है हमको। तो जी, इनकी डाइट कैसी रहती है? ऐसे डाइट इनकी 5 केजी है करीबन इस टाइम। बीफ भी है, मुर्गा है और हफ्ते में 1 दिन बकरा। ये हम आपको बताएं कि 2023 में ये बन्ना खड़ा रेंज से कहीं वहाँ उनकी माँ से बिछड़ गए पाए थे, वहाँ से इनकी रेंज से हमारे वहाँ आए थे। बहुत छोटे थे, बिल्ली की तरह, लेकिन जो इसको हमने अब पाल पोस के इनका नाम जय वीरो रखा है और अभी अच्छे उसमें है, काफ़ी हाइट हो गई है और बड़े अच्छे से रहते हैं। बहुत ध्यान रखा है हर चीज़ से, तो उसके जो है शिकार उसको देते हैं समय समय से, तो उसको बिल्कुल पहचानते हैं, आवाज़ से पहचानते हैं, बिल्कुल बैठो कहेंगे बैठो और जैसा भी उसको गाइड करेंगे उस बात को समझते हैं। उत्तराखंड के चमोली में एक बड़े हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। चमोली के बिरहे निजमुला मोटर मार्ग पर गाड़ी गांव के पास कोयलेधार खाई में गिर गई। कोयलेधार में कार खाई में गिर गई। हादसे के कारण को लेकर जांच जारी है। पुलिस और बचाव टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन भारी बारिश के चलते राहत और बचाव कार्यों में दिक्कत आने की भी सूचना आई। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी मृतकों के शवों को बरामद कर लिया। सभी निजमुला क्षेत्र से किसी शादी से लौटकर दशोली विकासखंड के हरमनी गांव जा रहे थे। हादसे पर सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर दुख जताया है। उन्होंने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को राहत कार्यों के निर्देश दिए। बरसात से पहले संभावित आपदा प्रबंधन के तहत जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। ये दौरा विशेष रूप से झालाकुड़ी, नौलापानी और बेलखेत क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। झालाकुड़ी में निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया बरसाती नालों की नियमित सफाई और जल प्रवाह को सुचारू बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने जल निकासी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया ताकि भारी वर्षा के दौरान जल भराव की स्थिति न बने। इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षात्मक दीवार के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के आदेश दिए। नौलापानी क्षेत्र में हो रहे भूदसाव को देखते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए, जहां जहां मिट्टी खिसकने के कारण खतरा है वहां रहने वाले लोगों को समय रहते सतर्क किया जाए। उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में 40 तो मैदानी इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। साथ ही अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पूरे उत्तराखंड में 20 अप्रैल तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार है, जबकि 21 और 22 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। शनिवार और रविवार के लिए विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज उत्तराखंड में ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई जा रही है, तो क्या लगता है कि इस मौसम परिवर्तन से वहां के लोगों को गर्मी से कुछ निजात मिलेगी, साथ ही उनकी दिनचर्या पर कैसा असर पड़ेगा?
बिल्कुल आकांक्षा बता दें कि पिछले 2 दिनों में जो अगर देहरादून और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ बादल और धूप में आंख मिचौली का खेल चल रहा है। कभी बादल गिर जाता है, कभी धूप निकल जाती है और मौसम विभाग ने कल और आज को लेकर के अलर्ट जारी किया है कि आज मैदानी क्षेत्रों में जहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है, वहीं पहाड़ी इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। साथ ही अगर बात करें तो उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ओलावृष्टि और मध्यम बारिश की संभावना सूचना विभाग जो मौसम विभाग द्वारा है वो उसकी घोषणा की गई है कि पूर्वानुमान किया गया है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो उत्तराखंड और देहरादून के मौसम है तो अभी 1-2 दिन मौसम में स्थिर रहने की संभावना नहीं है। कभी भी बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है, बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो आपको बता दें कि आज ओलावृष्टि और तेज हवाओं का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां शनिवार और रविवार के लिए विशेष एहतियात बरतने के लिए कहा गया। और आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दिल्ली से रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश और दून के बीच यात्रियों को खुशखबरी। देवबंद रुड़की नई लाइन पर ट्रेन चलाने की मंजूरी। सीएम धामी ने पीएम और रेल मंत्री का जताया आभार। विकासनगर में 1 महीने पहले हुई चोरी का नहीं हो सका खुलासा। पुलिस के हाथ अभी तक खाली, लोगों में रोष व्याप्त। चमोली में दर्दनाक हादसा, कोरेलधार में कार खाई में गिरी। 5 लोगों की मौत, सभी शादी से लौटकर जा रहे थे। दशौली विकासखंड के हरमनी गांव। सीएम धामी ने जताया दुख। उधम सिंह नगर के जसपुर में भतीजे ने की चाची की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मां बेटे के बीच हुआ था मामूली विवाद। और नैनीताल के रानीबाग बचाव केंद्र में पले बड़े अनाथ बाघ शावक जय और वीरू मां द्वारा छोड़े जाने के बाद की जा रही देखभाल। अब भेजा जा सकता है जंगल या किसी चिड़ियाघर में। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।